हेलो दोस्तों। आज के थोड़े मेरे विचार आपको पसंद आए, अगर ना आए तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि विचार ही थोड़े ऐसे हैं और इसमें थोड़े शब्द भी ऐसे हो गए जो आपको अगर पसंद ना आए तो स्किप कर दीजिएगा। ये थोड़े अलग प्रकार के विचार है, लेकिन ये विचार मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आपकी नॉलेज में नहीं है। विश्व की नॉलेज में ये बात होती ही है, लेकिन वो दबी हुई होती है। उस विचारों को ये नए विचार अगर घर्षण करे तो आप कहेंगे ना, बात तो सही है, एक ही बात है। तो बात होती है विश्व युद्ध की, अभी जो हाल में चल रहा है। ये विश्व युद्ध धार्मिक गुरु वर्सेस वेश्यालय, इसके बीच में चल रहा है। अब इस बात को मैं विस्तार से आपको कहूँगा। जैसे ईरान है, ईरान में जो भी उसके प्रेसिडेंट थे वो एक धार्मिक गुरु है। एक्चुअली मैं आपको डायरेक्ट लाइन पे ही ले जाता हूँ। वो धार्मिक गुरु यानी उसके पास एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि से ही देश को चलाते हैं। हाल में विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जिसमें जो मेन पोस्ट होती है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की, उस पोस्ट में ऐसे व्यक्ति बैठ गए हैं और वहाँ से उस सिद्धियों के माध्यम से वो देश चलाते हैं। बात आपकी समझ पे आ गई? ऐसे बहुत से देश है जिसका नॉलेज आपको होगा नहीं, लेकिन वो चलाते हैं सिद्धियों से। अब मैं आपको शॉर्ट में ये सब बता देता हूँ। सिद्धियाँ की एक आयुष्य होती है। जैसे सिद्धि होती है, स्टार्टिंग में 10 बरस में अच्छा काम करती है, फिर उसके बाद 10 बरस में कम करेगी और 40 बरस में वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि मरण अवस्था में होती है। अवस्था का विज्ञान होता है। जैसे बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, इसकी भी अवस्था होती है। भारत के देश इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ईरान में जो भी सिद्धि है उसकी अवस्था वो मरण अवस्था में है। सिद्धि से देश को चलाया, कहते हैं कि 40 बरस आसपास और देश को चलाया। मैं ऐसा समझता हूँ, अगर जब भी किसी देश को कोई सिद्धियों से चलाए तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि इसका प्राथमिक चरण ये होता है कि आपको दुनिया को बांधना होगा। जब आप दुनिया को बांधेंगे तभी वो आपको मानेंगे। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है। दुनिया को बांधा और कोई भी इंसिडेंस हो गया तो सिद्धियों से सॉल्व करते हैं, यानी कि कोई इंसिडेंस को दबाना भी होता है। सिद्धियों से कई काम होते हैं। उससे ही उसके मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल में जितने भी हो गए वो मुंडे हुए होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई बाबा जी ने दीक्षा दी, तो दीक्षा देते हैं तो मुंडन करते हैं।
मुंडन करने के बाद माला पहनाई जाती है और बाद में मंत्र दीक्षा दी जाती है। तो उसके मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। स्वतंत्र देश के जो भी मंत्रियाँ होती है उसकी विचारधारा अपनी होती है, और ये सिद्धियों के पैदे होते हैं। और उसका टोटली जीवन बोलेंगे तो सिद्धियों के माध्यम से ही बोलेंगे। और जैसे सुरक्षा का मामला हो गया, सामाजिक कल्याण का मामला हो गया, सब कार्य ये सिद्धि से करते हैं। तो उसकी अवस्थाओं के माध्यम से मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि अभी ऐसा नहीं है कि उसकी सिद्धि ज़्यादा नहीं चलेगी। हाल में तो उसके बेटे बैठे हुए हैं उसमें, वो भी प्रवचन इसमें ही करते हैं, ईरान के। लेकिन उस पे अभी समझो दुनिया सवार हो गई। इसका कारण मेन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका एक कारण कुदरत भी होता है। कुदरत को ऐसा पता होता है कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो सदियों से चलते हैं, और कुदरत परिवर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तन उसका नियम होता है। कुदरत को भी सर्टेन इंसिडेंट्स वो डिस्ट्रॉय करते हैं और सर्टेन वो क्रिएट करते हैं। कुदरत जो परिवर्तनशील होता है उसमें तो एक नियम होता है कि कई चीज़ें वो डिस्ट्रॉय करता है, कई को क्रिएट भी करता है। लेकिन ये समझने में दुनिया में मनुष्य वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वो तप का माध्यम हो जाएगा। तप में ही अगर आप बैठेंगे तब वो आप उससे ही जान सकते हैं कि भाई घटित क्या हुआ है। तो मेन घटित विश्व में ऐसा हुआ है कि भाई कुदरत, अब ये जब सिद्धि वाले सब जो बाबा जी है उसको मार रहे हैं, और मारना किसे है? जैसे वैश्याली जी, मैंने आपको कहा ट्रम्प के ग्रैंडफादर जो भी थे वो वैश्याली चलाते थे। ऐसे मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा नहीं, बात तो सही है। जैसे साधुओं का तप भंग करने के लिए ये जो नर्तकी नहीं आती है, यानी कि आप तप भंग करता है। अब क्या है कि अब इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो भाई डिस्ट्रॉइंग चालू है।